पहले मेरी ऑडियो क्वालिटी सेम इसी माइक से कुछ ऐसी हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन, आप देख रहे हैं एफ गाइड। और मुझे अपनी ऑडियो पे एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन फिर मैंने ये मशीन ली और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ऑडियो क्वालिटी देख सकते हैं। मैं बिल्कुल हल्की सी एडिटिंग करता हूँ, अपनी आवाज़ को इन्हेंस करता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं करता। स्टूडियो वाले जानते होंगे कि क्या है, लेकिन जो नहीं जानते उनको इस वीडियो में बता देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन, आप देख रहे हैं एफ गाइड। और आज की वीडियो बनाते हुए मैं बहुत खुश हूं क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता देना शुरू कर दी हैं जो मैं कभी बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देख के सोचा करता था कि काश ये चीज़ें भी मेरे पास होती। अल्लाह ताला ने पहले मुझे DSLR कैमरा दिया और उसके बाद ये मशीन जिसे ऑडियो इंटरफेस कहते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है सबसे पहले तो, और उसके बाद आप लोगों का भी शुक्रिया क्योंकि आपकी मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ें देना शुरू की हैं। और ये मैंने न्यू नहीं ली बल्कि पुरानी ली है इमरान भाई से, MIDS वाले। जो इंट्रो में आपने वीडियो देखी वो बाद की वीडियो है। तो जल्दी से मैं इस मशीन को अनबॉक्स कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी बाकी डिटेल्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पैकेट खोल लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सेकंड हैंड है तो डब्बा भी थोड़ा सा पुराना लग रहा है। तो अब हम इस डब्बे को खोल लेते हैं। इस पे टेप्स वगैरह लगी हुई हैं तो इन टेप्स को हम काट देते हैं। उसके बाद इस डब्बे को खोलते हैं और चीज़ें एक एक करके इसके अंदर से निकालते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके साथ मिली हैं। ये कुछ यूज़र मैनुअल है, इसको आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो इतने बड़े यूज़र मैनुअल को पढ़े। इसको छोड़ें, अब हम आ जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ। ये एक तार है जो एक साइड से इस ऑडियो इंटरफेस में लगती है और दूसरी साइड से जो USB पोर्ट है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर लगती है। उसके अलावा ये मशीन हमारे पास आ गई है। इसके ऊपर सबसे पहले अगर हम देखें तो 3 नॉब्स बने हुए हैं। एक है माइक लाइन, दूसरी है गेन 2 और तीसरी है आउटपुट। तो भाई सबसे पहले तो इमरान भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे ये मशीन इस प्राइस में दे दी, बल्कि बिल्कुल आधी प्राइस है। ये इस वक्त मुझे 15,000 की सेकंड हैंड मशीन पड़ी है। नई ये तकरीबन 28 से 30,000 की आ रही है। इसका मॉडल है Behringer Euphoria UM2। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसे यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये जो तार इसके साथ आती है इसको हमने लेना है और पीछे इस मशीन के यहाँ पर इसकी पोर्ट बनी हुई है, यहाँ पर इस तार को हम लगा सकते हैं और दूसरी साइड को हम कंप्यूटर में PC में लगा देंगे। ठीक है, ये लग गई। उसके बाद माइक के लिए आपको खसूसी तार बनवानी पड़ेगी क्योंकि पहले जो थी मेरे पास वो दूसरी तार थी इस माइक के लिए। इस साइड से माइक में लगती थी, ये वाली साइड माइक में लग जाती थी नीचे से, और ये वाली साइड जो है ये कंप्यूटर में लगती थी जहाँ पे हम ये हेडफोन वगैरह लगाते हैं उसके साथ माइक का पोर्ट होता है तो वहाँ पे लगती थी। लेकिन इससे ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो जब ये मशीन ली तो इसके लिए हमें तार भी दूसरी बनवानी पड़ती है। ये तार जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तार को हम कहते हैं XLR मेल टू फीमेल तार। तो ये तार आप किसी अपने करीबी इलेक्ट्रीशियन से बनवा सकते हैं जो इको साउंड वगैरह का काम करते हों। उसके अलावा मैंने इसकी नॉब्स वगैरह के बारे में आपको बता दिया कि जो पहली नॉब है वो है माइक गेन के लिए, कि आप यहाँ से माइक का गेन कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी आपको आवाज़ खोलनी है माइक की, यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा गेन 2 जो है ये आपके डायनामिक माइक या आपने कोई चीज़ उसके साथ अटैच की हुई है गिटार वगैरह तो उसकी गेन को ये कंट्रोल करेगा दूसरी नॉब। तीसरी नॉब जो है वो आउटपुट को कंट्रोल करती है, यानी आपने अगर हेडफोन लगाए हुए हैं, इसके अंदर हेडफोन लगाने का ऑप्शन भी है, तो अगर आपने हेडफोन लगाए हुए हैं तो उसके अंदर जितनी आवाज़ आपको चाहिए उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा सामने अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले मिलता है इस कंडेंसर माइक को लगाने की पोर्ट। तो यहाँ पे हम कंडेंसर माइक की पिन लगा सकते हैं या कनेक्टर लगा सकते हैं। उसके साथ आपको एक और पोर्ट नज़र आएगी जिसके साथ आप डायनामिक माइक या कोई और चीज़ गिटार वगैरह आप कनेक्ट करना चाहें तो यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम पीछे की साइड पर देखें इस मशीन के तो सबसे पहले आपको एक बटन मिलेगा फैंटम पावर के लिए। फैंटम पावर को आपने ऑन कर लेना है जब आप ये वाला यानी कंडेंसर माइक यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा उसके साथ आपको पोर्ट मिलेगी, उसके अंदर आप वो वायर लगाएंगे जो कंप्यूटर में लगती है। उसके अलावा 2 पोर्ट्स आपको और मिल रही हैं आउटपुट के लिए, तो उसके ज़रिए भी आप आउटपुट ले सकते हैं। तो ये हो गया इस पूरी मशीन को यूज़ करने का तरीका। ठीक है, उसके अलावा इसका रिव्यू अगर देखें तो रिव्यू आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह की ऑडियो क्वालिटी आ रही है। इसको अगर हम मज़ीद एडिट करना चाहें वॉइस को तो ज़बरदस्त एडिटिंग भी कर सकते हैं क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इस मशीन के साथ 2 माइक लगाना चाहते हैं तो 2 माइक भी लग सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी अगर बेहतर
बेहतर करना चाहते हैं तो वो भी इस मशीन के साथ बेहतर होगी। और उसके अलावा अगर आप कंडेंसर माइक लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपको ये मशीन लाजमी लेना पड़ेगी, वरना उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। उसके अलावा जो ऑडियो नाच स्टूडियो वाले होते हैं, प्रोफेशनल जो स्टूडियो का काम करते हैं, उनके पास ये चीज़ पहले से होती है। और अगर आपके पास नहीं है और आप स्टूडियो बनाना चाह रहे हैं या स्टूडियो चला रहे हैं तो ये आपको मशीन लाजमी लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसके ज़रिए जो क्वालिटी रिकॉर्ड होती है वो डायरेक्ट माइक के ज़रिए क्वालिटी रिकॉर्ड नहीं होती। उसके अलावा अगर आप कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं तो उनके लिए भी ये मशीन बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप एक यूट्यूबर हैं, मेरी तरह वीडियोस बनाते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, तो उसके लिए भी ये मशीन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो अगर आप ये मशीन लेना चाहें, और मैं एक और बात ये बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। कभी आप ये सोचें कि ये वीडियो स्पॉन्सर है और बंदा इसकी इतनी तारीफ़ें किए जा रहा है, कोई वजह है तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। मैं कभी सोचा करता था कि मेरे पास ये ऑडियो इंटरफेस होगा, लाजमी नहीं है कि आप यही वाला मॉडल लें, इसी कंपनी का लें। और बहुत सारी कंपनियां हैं, फोकस राइट है, रोड है, ये बेरिंजर है, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। आप किसी भी कंपनी का ले लें, लेकिन ऑडियो इंटरफेस आपके पास अगर होगा तो आपकी ऑडियो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह ताला आपको भी वो चीज़ें अता फ़रमाए जो चीज़ें आप लेना चाहते हैं, जिनके आप ख्वाब देखते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, अगर कोई बात समझना चाहते हैं दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।